ये सर्वत्र समाना अप्रेमो से प्रगट होए भगवान। भगवान मिलेंगे कैसे? तो गोस्वामी जी रामचरितमानस पर लिखा, अग जग में सब रहित विरागी अप्रेमो से प्रगट होते जिमी आगी। आग प्रकट कब होती है? आप लोग विचार करें कि माचिस से ही आग पैदा कर सकते हैं तो नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस पर लिखा, भगवान को प्राप्त करने के लिए कितने प्रेम की जरूरत है, कितना प्रेम भक्त के अंदर है, भगवान उससे मिल सकते हैं। और भगवान को सबसे प्रिय वस्तु क्या है? गोस्वामी जी रामचरितमानस पर लिखते हैं, राम ही केवल अप्रेम प्यारा। राम को सबसे प्रिय वस्तु क्या है? प्रेम। और वो प्रेम कहाँ मिलेगा? कभी बाजार में नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा, अंतःकरण में मिलेगा। राम ही केवल ये प्रेम प्यारा, अजान लेहु सोई जान हारा। दो अक्षर का नाम है, रा और माँ। रा निराकार है और माँ मात जानकी। रा शब्द कहने से हमारे ओठ खुलते हैं, तो निराकार का अर्थ है। रा शब्द कहने से जब हमारे ओठ खुलते हैं तो अंदर का विकार दूर है। रा और माँ शब्द कहने से हमारे ओठ बंद हो जाते हैं, तो जो हमारे अंदर का विकार निकला हुआ है वो फिर अंदर रह जाता है। ये राम नाम के ये तुम्हारी समसूला। इस सर की कीमत कब तक है? जब तक इस देह में जान है। और अगर देह से जान निकल गई, इसकी कोई कीमत नहीं है। हर सर की कीमत है। अगर बकरे का सर काट करके बेचा जाए तो वो भी 500 रुपए में। मुर्गे का सर अगर काट करके बेचा जाए तो उसकी भी कीमत है, लेकिन इंसान के सर को काट करके अगर कहीं भी बेचा जाए उसकी कोई कीमत देने वाला नहीं है। सर की कीमत कब तक है? जब तक इस शरीर में जान है। सजरो आंखों की शोभा कब बनती है? कभी चश्मा लगा लेने से नहीं। गोस्वामी जी रामचरितमानस पर सूत्र लिखा, ये नैनन संत अगर से नहीं देखा, आलोचन मोर पंख कैरी लेखा। नेत्रों से अगर हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, किसी देवी देवता का दर्शन नहीं किया, तो हमारे नेत्र मोर पंख की टिकली के समान है। जो पीछे मोर पंख होता है ना, काली काली टिकली होती है, उसकी उपमा गोस्वामी जी ने हमारे आंखों से किया। कानों की शोभा कभी कर्ण फूल पहनने से नहीं होता है। कानों की शोभा गोस्वामी जी रामचरितमानस पर लिखा, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंध्र अहि भवन श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। हमारे कानों की उपमा गोस्वामी जी ने अहि नाम सर्प और भवन बमीठा से किया है। हमारे कान कैसे हैं? ये सर्प के बमीठे के समान हैं, अगर हमने भगवान की कथा को नहीं सुना। सज्जनों, भगवान आज भी मिलते हैं, लेकिन भक्त का भाव कैसा होना चाहिए? कोई कहता है भगवान आते नहीं, कोई कहता है भगवान आते नहीं, पर द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। कोई कहता है भगवान आते नहीं, पर द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। कोई कहता है भगवान आते नहीं, कोई कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी
है भगवान आते नहीं, कोई कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह कोई बुलाते नहीं। कोई कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। कोई कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह कोई बुलाते नहीं। कोई कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। भगवान तो आते हैं, लेकिन भाव कैसा होना चाहिए? गोस्वामी जी रामचरितमानस पर लिखते हैं, ये निर्मल मन, जिसका मन निर्मल हो उसे भगवान मिलते हैं। चाहे हम पूरी जिंदगी भर नाक रगड़े, कुछ मिलने वाला नहीं। अगर मन निर्मल नहीं है तो हम अपने समय को बेस्ट फालतू बर्बाद करें। निर्मल मन, भगवान कहते हैं सजन मोहि पावा, जिसका मन निर्मल होता है उससे मिलता हूँ। और मुझे प्रिय क्या है? अमोही कपट छल छिद्र न भावा, मुझे राग द्वेष छल कपट पाखंड ये शोभा नहीं देता है। जिसका मन निर्मल होता है मैं उससे प्राप्त होता हूँ। अब मन निर्मल कहाँ होगा? गंगा के स्नान करने से कभी मन निर्मल होने वाला नहीं होगा। सज्जनों, मन निर्मल कहाँ होगा? गोस्वामी जी रामचरितमानस पर लिखते हैं, सत्संगत, ये जो संसार में सत्संग है ये मन को साफ करने वाला है। कोई सत्पुरुष की संगत मिल जाए, अच्छे व्यक्ति की मुलाकात हो जाए। सज्जनों, मन निर्मल होता है सत्संग, सत्य चित्त आनंद। जब हमारा ये चित्त सत्य की ओर जाएगा तब इस चित्त को आनंद आता है। जब ये मन सत्य की ओर चला जाए और सत्य से फिर ये चित्त आनंदित हो जाए तब भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। इसके बहुत से रास्ते हैं। जैसे रामचरितमानस पर केवट को आनंद आया, रामचरितमानस को केवट को आनंद आया। और गोस्वामी जी रामचरितमानस पर लिखते हैं, अति आनंद, अति आनंद, एक आनंद, फिर अति आनंद, अति आनंद के बाद में ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद के बाद में सच्चिदानंद, सच्चिदानंद के बाद में परमानंद, और परमानंद के बाद में परमोगति जीव को मिलती है। अति आनंद उमगी अनुरागा, अचरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, अति आनंद ज्यादा। गोस्वामी जी अब भगवान भगत का हट कितना सहन करते हैं। सबसे बड़ा हठीला जो भगत है रामचरितमानस का वो केवट है। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं, एक भक्त है जो भगाने से भागता नहीं है और एक भक्त ये है जो बुलाने से आता नहीं। भरत जी को भगवान बार बार श्रृंगपेरपुर में कह रहे थे कि तुम चले जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, मेरा 14 वर्ष का वनवास हुआ है। लेकिन भरत जी जाने को तैयार नहीं थे। एक भक्त भगवान का ऐसा है जो कहने से जाता नहीं है और एक भक्त भगवान का ऐसा है जो बुलाने से आता नहीं। सज्जनों, कभी कभी भगवान को भी जय हो, कभी कभी भगवान को भी और भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हाँ, कभी कभी भगवान को हाँ, कभी कभी भगवान को भी। ऐसा नहीं है कि हमें ही भगवान की जरूरत है, भगवान को हमारी भी जरूरत है। लेकिन जरूरतमंद व्यक्ति को जरूरतमंद की जरूरत होती है, गैर की जरूरत नहीं होती है। धनंजय भाई, हाँ,
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। हाँ, जाना था गंगा पार नाम करे। भक्तों को काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्ति नाम करे। जाना था गंगा पार भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव। गोस्वामी जी रामचरितमानस पर लिखते हैं, मांगी नाव अनके वट कहे। वो जाति का केवट क्या कहता है? कहे तुम्हारे अमर मुँह में जा। भगवान को एक जाति का केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। और वो स्वामी जी रामचरितमानस पर लिखते हैं, विधि हरि शंभु अलचा बनहारे असोई नहीं जाने मरमो तुम्हारे। पर केवट कहे मरम में जाना। वो जाति का केवट कहता है कि आपके मर्म को मैं जानता हूँ। विधि हरि, विधि नाम ब्रह्मा, हरि नाम भगवान विष्णु, विधि हरि शंभु, शंभु नाम भगवान शंकर का। विधि हरि शंभु अनचावन हारे असोई नहीं जाना मरमो तुम्हारे। भगवान के मर्म को कोई जानता ही नहीं। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, बोले ये हमारे जाति के मर्म को जानता है। उमा मरमो, गोस्वामी जी रामचरितमानस पर लिखते हैं, उमा मरमो ये है काहू न जाना। उमा मरमो ये है काहू न जाना। मरमो ये है काहू न जाना। जो कछु चरित सत्यऊ भगवाना। तो यह चरित जो कछु चरित सत्यऊ भगवाना। जो यह चरित भगवाना। उमा मरम यह काहू न जाना। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, उमा मरम यह काहू न जाना। मैं भी इनके मर्म को नहीं जानता हूँ। ये जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, इनके मर्म को मैं भी नहीं जानता हूँ। क्योंकि राम कौन थे? राम ब्रह्म। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, राम ब्रह्म अपरमानथ रूपा। राम ब्रह्म परमानथ रूपा, अभिगति अलख अनादि स्वरूपा। जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जिसका कोई रूप ना हो उसे, जिसका कोई रूप ना हो उसे निराकार कहते हैं। भगवान की महिमा कितनी सुंदर है। पर्वत ऊपर बाग लगाया। भगवान की महिमा कितनी निराली है। पर्वत ऊपर बाग लगाया, वो जग का माली है। अपार ब्रह्म है, उस परमेश्वर की लीला नारी है। पर्वत